अब क्या वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ। अब तो सुफ्रेदार और खानसामाए जनाब पुतीफार यूजारसीफ हैं। अब मुझे दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे हैं? यानी तुम नहीं जानते? तुम्हारे आने से सब कुछ धर्म भरम हो गया। काश तुम जानते कि मैंने जनाब पुतीफार के खानसामा बनने के लिए कितनी तगदो की थी। शायद इसे नस्ल के खेतों में खेती बाड़ी के लिए या मादनियात के कानों में भेज दिया जाए। खुदावंद मुझे बख्शे। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। मैं इसकी तलाफ़ी की कोशिश करूँगा। आप परेशान मत हो। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। वाकई। फरिश्तों की तरह है बिल्कुल। कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना खूबसूरत और रंगीन सोफरा है। तुमने सजा है यूजारसीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ यूजारसीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूँ। शुक्रगुजार हूँ यूजारसीफ। क्या नौजवान यूजारसीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे हैं जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब। आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा खानी करोगे। जनाबे पुतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा खानी करता है मैं उससे कुछ उख्ता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया यूजारसीफ। माफ़ी चाहता हूँ अली जनाब। फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ। अब सूफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पुतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी सी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सूफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं? उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो। मैं उन्हीं से कह दूंगा कि गोया और सूफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाबे पुतीफार ने बज़ाहिर यूजारसीफ मुझे हदिया किया था। दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूजारसीफ कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था। यूजारसीफ वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसानमंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ़ो इनायात का नाजायज़ फायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून और मशकूर रहूंगा। मेरे साथ आओ।
ये किताब खाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई हैं। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताब खां सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई। आली जनाब पूतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक़्तिदार मिस्र अबदी नहीं है। जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगय्युरात वसी खूनरेज़ी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने ग़ुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी। अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो युजार सेफ? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। ये तगय्युर एक फस्तादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वुकू पजीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो युजार सीफ। तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं। इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक परस्तिश नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आज़म को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदे का इज़हार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना, क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था, अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना। मैं कायनाने मोहब्बत से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूँ? अरबाब इख्तियार माबूद बहुत गुस्ताख और खुदसर हैं। वो मिस्र के मुफादात के बारे में सोचे, अपने मुफादात के बारे में सोचते हैं। बहुत खूब, इतना काफी है। जाओ आराम करो।
खुदावन अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआ खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावन पुतिफार, बानो जुलेखा, नीमी साबू, हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन मेरी माँ की रूह को शादो मसरूर रख। परवरदिगार मेरे बाबा को सब्र व इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपे के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतिफार से दरख्वास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। अगर यूसुफ न होता तो आपको खेतों में नर्सल की काश्त के लिए या फिर मादनियात की कानों में भेज दिया जाता। कल आली जनाब पुतिफार ने यूसुफ की दरख्वास्त पर हुक्म सादिर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेशकार आला मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बाकार खानसामा हो, लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतिफार के लिए ग़िज़ा की आमादगी तुम्हारे ज़िम्मे है, और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो, लिहाजा यूसुफ की जगह ग़िज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे ज़िम्मे है। जी। राज़ी हो? जनाब पेशकार का निहायत ममनून व मशकूर हूँ। यूसुफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सुफर अंजाम देंगे। चलो।
युजारसिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ़ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमज़ोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। हमेशा इसी तरह मुरत्तब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है होनेफर? यकीन नहीं आता कि युजारसिफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबदे आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजारसिफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। युजारसिफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें, या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं? जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।